Good morning, student. Welcome to Adarsh Paniketan Senior Secondary School. I am Shilpa Makriya, your science teacher. Today we are going to start our chapter 6. आज हम जो है अपना chapter 6 start करेंगे. Our chapter 6 is change around us. Changes means परिवर्तन. Around us हमारे चारों ओर होने वाले. ठीक है. In this chapter we have read हमारे चारों ओर होने वाले परिवर्तन. हमारे चारों ओर कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, कौन कौन से चेंजेस होते हैं, क्या उन चेंजेस को बोलते हैं, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे. कितने टाइप्स के चेंजेस होते हैं, कैसे होते हैं, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे. सो स्टूडेंट, टेक आउट योर बुक, ओपन कीजिए सभी अपनी अपनी बुक. पेज नंबर 45 बुक का ओपन कीजिए. What a fun would it to be if you suddenly get some magical power to change things. Magical means जादू. क्या हो अगर आपको कुछ देर के लिए कोई ऐसी जादुई पावर, जादुई शक्ति मिल जाए कि जिससे आप कुछ भी बदल सकते हो, मैजिक कर सकते हो. What are the things you would want to changes? तो आप ऐसे में क्या क्या चेंजेस करना चाहोगे, परिवर्तन करना चाहोगे. We do not have magical powers, of course, पर हमारे पास क्या है, मैजिकल पावर नहीं है. कोई कुछ सोचते हैं इसकी नाक बड़ी कर दे मैजिक हो तो, इस जैसा कि डायग्राम में दिया हुआ है मैजिक होता तो मैं हवा में आसमान में अपना बिस्तर लगा के सोता, मैजिक होता तो मैं राजा बन जाता, मैं एक बड़ा सा महल बना लेता. तो अगर हमको मैजिकल पावर मिल जाए तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, बट ऐसा होता नहीं है. वी डू नॉट हैव मैजिकल पावर्स. ऑफ कोर्स हमारे पास कोई ऐसी जादुई शक्ति नहीं है. बट वी कैन स्टिल चेंजेस अ फ्यू थिंग अराउंड अस. बट हम हमारे चारों ओर, हमारे पास मैजिकल पावर नहीं है, फिर भी हम कुछ चेंजेस करते हैं, देखते हैं. Perhaps many things. Can you list a few things you can change around us with no magic involved? क्या आप अपने चारों ओर ऐसी कुछ चेंजेस देखते हैं, परिवर्तन देखते हैं जो विदाउट मैजिक, बिना जादू के आप करते हैं. ऐसी चीज़ों की आप लिस्ट बनाइए. मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड यू ऑन देयर ओवन. हम अपने आसपास भी जो है बहुत सारे कई तरह के चेंजेस देखते हैं. इन द फील्ड द क्रॉप चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम. आप घर में पौधा लगाते हैं, है ना, तो पौधा आप सीड ग्रो करते हैं तो सीड से अपना प्लांट बनता है और धीरे धीरे प्लांट क्या बड़ा हो जाता है. आप बड़ा करते हैं कि अपना आप बड़ा होता है, आप उसमें पानी देते हैं बड़ा होता है, फ्रूट्स लगते हैं. आप लगाते हैं क्या, अपने आप लगते हैं ना फ्रूट्स उस पर. और वैसे ही खेतों में जब फसल उगाई जाती है तो फार्मर से बीज डालता है, अपने आप पौधे उगते हैं, बीज से पौधे बड़े होते हैं. तो ऐसे कुछ चेंजेस है. समटाइम लीव फॉल फ्रॉम टी. कुछ समय बाद पेड़ों से जब पत्तियां अपने आप नीचे गिर जाती है, येलो कलर की हो जाती है, तो हम गिरवाते हैं क्या, नहीं. सूखने पर अपने आप जो है पत्तियां नीचे गिर जाती है. चेंज कलर एंड ड्राई आउट. जब पत्तियां सूख जाती है तो उनका कलर चेंज हो जाता है, ग्रीन से वो येलो कलर की हो जाती हैं और गिर जाती हैं. तो उन्हें कौन करता है, वो अपने आप गिरती हैं. द फ्लावर ब्लूम एंड दे आर वाइदर अवे. पेड़ों पे फूल खिलते हैं और फिर वह मुरझाकर नीचे गिर जाते हैं. आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन आवर बॉडी. क्या हमारी बॉडी में भी कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं. योर नेल ग्रो. हमारे जो नाखून है, नेल मीन्स नाखून, अपने आप ग्रो करते हैं. आप उनको काट देते हैं फिर दोबारा आ जाते हैं ना, फिर दोबारा उनको कट करना पड़ता है अपने को 7 days में. यू ग्रो टेलर एंड योर वेट इंक्रीज एज यू ग्रो. आप छोटे से बड़े होते हैं, पहले आप छोटे से थे, अब जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ रही है, आप बड़े हो रहे हैं, आपकी हाइट भी बढ़ रही है, लंबे हो रहे हैं आप लोग. और कुछ लोग जो है पहले पतले थे फिर मोटे हो जाते हैं. तो ऐसे क्या है, चेंजेस हमारी बॉडी में भी होते रहते हैं. डिड यू रियलाइज अर्लियर दैट सो मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड यू ऑल टाइम. कि हमारे चारों ओर ऐसे बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, चेंजेस होते हैं जिन्हें हम देखते रहते हैं. कैन सम ऑफ द चेंजेस बी ग्रुप्ड टुगेदर. तो ऐसे चेंजेस को हम कुछ ग्रुप में रखते हैं. हाउ कैन वी ग्रुप वेरियस चेंजेस. इट माइट हेल्प इफ वी फाइंड सम सिमिलरिटीज बिटवीन देम. तो उनमें जो सिमिलरिटीज है, सिमिलरिटीज के अकॉर्डिंग हम ग्रुप्स को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. फर्स्ट है एक्टिविटी फर्स्ट. कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्सिबल. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कैन ऑल चेंजेस, क्या
सभी चेंजेस, ऑल चेंजेस always be, always means हमेशा, be reversed. रिवर्स्ड मीन्स बार बार होना. क्या सभी चेंजेस बार बार होते हैं? अब यहाँ पर हम एक्टिविटी में देखेंगे. रिवर्स्ड. यहाँ पर हम एक्टिविटी में देखेंगे. एक्टिविटी फर्स्ट. सभी आप बैलून को फुलाते हैं. बैलून जब आप लाते हैं मार्केट से तो छोटा सा होता है ना, इस टाइप में ऐसा होता है आपका बैलून, है ना. और जब आप उसको उसमें एयर फिल करते हैं तो उसका साइज का बड़ा सारा हो जाता है. इस टाइप से हमारा बैलून हो जाता है ना, बड़ा खुल जाता है. और जैसे इसकी हवा निकल जाती है वापस ये अपनी साइज में आ जाता है. तो एक्टिविटी फर्स्ट यही आपकी. टेक अ बैलून एंड ब्लो इट. हम एक बैलून लेंगे, उसे फुलाएंगे. टेक केयर दैट इज जस्ट नॉट ब्रस्ट. और इसमें एयर इतनी फील करनी है कि ब्रस्ट मीन्स फूटे नहीं बाहर. द शेप एंड साइज द बैलून हैव चेंज. जब आप उसको बैलून को फुलाते हो तो उसका शेप और साइज दोनों चेंज हो जाता है ना. पहले शेप क्या रहता है, छोटा होता है. और जैसे उसका एयर फिल करते हैं तो क्या हो जाता है, स्मॉल साइज से क्या हो जाता है, इसका साइज बिग हो जाता है, बड़ा साइज इसका हो जाता है. नाउ लेट्स द एयर एस्केप द बैलून. और जैसे ही बैलून में से एयर निकाल देते तो क्या हो जाता है, उसका साइज दोबारा छोटा, स्मॉल साइज हो जाता है. स्मॉल साइज उसका हो जाता है. एक्टिविटी 2. टेक अ पीस ऑफ पेपर. एक पेपर का पीस लिया आपने, इतना बड़ा ये अपना पेपर है, कागज जो आप कॉपी का पेपर होता है वो लेंगे. एंड फोल्ड इट एज ए शोन इन फिगर 6.2. जैसा कि 6.2 फिगर में दिखा हुआ है. पेपर को फोल्ड करके उसका एरोप्लेन बनाएंगे. यू हैव चेंज द शीट ऑफ पेपर इनटू टॉय एरोप्लेन. जब आप पेपर को फोल्ड करके इसका एरोप्लेन बना लेते हैं तो एरोप्लेन में क्या उड़ने लग जाता है, वो है ना. एरोप्लेन के रूप में हमारे पेपर का जो है शेप चेंज हो जाता है. यू मे हैव लॉट ऑफ फन इन फ्लाइंग द प्लेन. और प्लेन से अपन जो है कई तरीके से गेम्स भी खेलते हैं. वंस यू आर ट्राइड ऑफ इट अनफोल्डेड द पेपर अगेन. और जैसे आप पेपर से एरोप्लेन बना लेते हैं उसको दोबारा आप अनफोल्ड करेंगे तो क्या होगा, दोबारा हमारा प्लेन पेपर हमें मिल जाता है. एक्टिविटी 3 में टेक ए डो एंड मेक अ बॉल. डो मीन्स गूथा हुआ आटा. डो का मीनिंग होता है गूथा हुआ आटा, जो मम्मी लगाते हैं ना रोटी बनाने के लिए, आटा. आटा को बोलते हैं डो. या गीला आटा. ट्राई टू रोल आउट द रोटी. मे यू बी आर नॉट हैप्पी विथ इट शेप एंड विश टू बी चेंज इट बैक टू बॉल डो अगेन. तो जब आप गूथे हुए आटे की रोल बनाकर उसकी रोटी बना लेते हैं, बेल लेते हैं उस रोटी को, तो उस रोटी से हम दोबारा बॉल बना सकते हैं ना, दोबारा बना सकते हैं कि जब तक हम उसे सेकते नहीं हैं. नाउ थिंक अबाउट द 3 चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 1 to 3 में हमने 3 चेंजेस देखे हैं. व्हाट डू दे हैव एनी इज कॉमन. इनमें कोई चीज़ कॉमन है क्या? हाँ, इन कॉमन चीज़ क्या है, यह जो तीनों चेंज है, तीनों चेंज कौन कौन से हो गए. एक तो था रबर का बैलून वाला चेंज, दूसरा पेपर का, और तीसरा जो है डो का जो आटा था. तो तीनों चेंज क्या है, रिवर्स है, जो कि रिवर्स होते हैं, रिवर्स चेंज है जिन्हें हम बार बार कर सकते हैं. रिवर्स चेंजेस हैं. व्हाट इट इज पॉसिबल टू गेट द बैलून बैक इट ओरिजिनल शेप एंड साइज. क्या पॉसिबल है कि जब बैलून में से अपन एयर को हटा दें तो बैलून जो है ओरिजिनल साइज में आ जाए. बिल्कुल पॉसिबल है. जैसे आप बैलून में से एयर को हटा देंगे तो बैलून अपनी ओरिजिनल साइज में आ जाएगा. Was the size of paper same of before the after making an aeroplane.
जो एरोप्लेन आपने पेपर का बनाया उसको फोल्ड करके अनफोल्ड करेंगे, दोबारा खोलेंगे तो उसका भी साइज सेम ही रहेगा। व्हाट इज पॉसिबल टू गेट बैक द बॉल ऑफ डो अगेन? रोटी बनाने के बाद, बेलने के बाद हम रोटी से दोबारा डो बना सकते हैं क्योंकि हमने रोटी को अभी सेका नहीं है। व्हाट डू यू कंक्लूड? आपने क्या निष्कर्ष निकाला? इन इज द 3 activities, is it possible to get back the material with which we started our activity? कि इसमें जो है मटेरियल से हम दोबारा उसी पोजीशन में ला सकते हैं। If the answer is yes, it means that changes occurring in this activity can be reversed. It means इन changes को हम बार बार कर सकते हैं। बार बार आप कागज़ को फोल्ड करके एरोप्लेन बना सकते हैं, बार बार खोल सकते हैं, बैलून को आप बार बार ब्लो कर सकते हैं, बार बार उसकी एयर को हटा सकते हैं। तो ये एक्टिविटी क्या है? रिवर्स एक्टिविटी है। नाउ लेट अस रिपीट द सम एक्टिविटी विथ डिफरेंस। अब कुछ अलग एक्टिविटी देखेंगे। तो ये चेंजेस क्या होते हैं? रिवर्स चेंजेस इनको बोलते हैं, जिन्हें हम बार बार कर सकते हैं। अब आपकी एक्टिविटी 4 है, टेक ए सेम बैलून। एक सेम बैलून आप दोबारा लीजिए, विच यू यूज इन एक्टिविटी फर्स्ट, ब्लो इन द फुल साइज एंड इट माउथ विथ ए स्ट्रिंग टाइटली। कि आप जो है उसे फुल साइज का फुला लीजिए, उसकी माउथ को टाइटली बांध दीजिए। प्रिक इट पिन पॉइंटेड टिप योर पेंसिल ऑफ इट ब्रस्ट। कि आपने बैलून को फुला लिया, उसके माउथ को आपने टाइटली बांध दिया, फिर इस पर एक पॉइंटेड की लिया, आलपिन चुबा दी, तो क्या होगा? फूट जाएगा हमारा बैलून, ब्रस्ट हो जाएगा। तो जो ब्रस्ट बैलून है उससे हम दोबारा एयर फिल कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। फूटे हुए बैलून में हम दोबारा एयर उसमें फिल नहीं कर सकते। ऐसे ही एक्टिविटी 5, जैसे आपने एरोप्लेन बनाया था, इसमें प्लेन फोल्डेड की जगह अपन क्या करेंगे? एरोप्लेन को कट कर लेंगे। एक अपन ने प्लेन पेपर लिया और प्लेन पेपर पे एरोप्लेन का डायग्राम बनाकर उसे अपन ने क्या करा? कट कर दिया। तो कट करने के बाद कट पीस को अपन दोबारा वैसे का वैसा चिपका सकते हैं क्या? नहीं, हमारा पेपर पहले जैसा नहीं बनेगा। एक्टिविटी 6 में अपन ने क्या किया था? जो डो की जो बॉल थी, आटे की जो बॉल से हमने रोटी बेली थी, उसको अपन कुक कर लेंगे, सेक लेंगे। तो सेकी हुई रोटी से अपन दोबारा आटा बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते, क्योंकि हमारा जो रोटी है वो कुक हो गई है, बन गई है। तो रोल आउट ऑफ रोटी फ्रॉम द बॉल ऑफ डाउ, अगेन बेक इट ऑन तवा, तवा पे इसे सेक लेंगे। सपोज यू आर आस्क्ड द सेम 3 क्वेश्चन विच यू आंसर्ड आफ्टर एक्टिविटी 3, व्हाट वुड यू आंसर मी नाउ? कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन किया जाए तीनों एक्टिविटी बाद, तो आपका क्या आंसर होगा? वी सी दैट द चेंजेस which have occurred in the activity 4, 5, 6 can not be reversed। की जो एक्टिविटी 4, 5, 6 के जो चेंजेस हैं वो क्या होते हैं? कैन नॉट बी रिवर्स्ड। ये चेंजेस क्या थे? कैन नॉट बी रिवर्स्ड, जो कि बार बार नहीं हो सकता। अगर आपका बैलून ब्रस्ट हो गया है, ब्रस्ट बैलून हो गया है, तो क्या होगा? हम उसमें दोबारा एयर फिल कर सकते हैं क्या ब्रस्ट बैलून में? नहीं कर सकते। तो ये क्या है? कैन नॉट बी रिवर्स्ड है। तो चेंजेस आर 2 टाइप्स की चेंजेस होंगे, रिवर्स्ड एंड कैन नॉट बी रिवर्स्ड। जो चेंजेस बार बार हो सकते हैं उनको क्या बोलेंगे अपन? रिवर्स चेंजेस। और जो चेंजेस बार बार नहीं हो सकते, एक बार होने के बाद दोबारा नहीं होते, वो क्या होंगे? कैन नॉट बी रिवर्स चेंजेस कहलाते हैं। यू यूज ए पेंसिल एंड एन इरेजर। आप सभी यूज करते हैं पेंसिल और इरेजर का। विथ रिपीटेड यूज देयर शेप एंड साइज चेंज। आप बार बार पेंसिल इरेजर का यूज करते हैं, पेंसिल को शार्प करते हैं तो उसका साइज क्या छोटा होता जाता है। तो कैन वी रिवर्स दिस चेंज? तो यह चेंज क्या रिवर्स होगा? यू मस्ट हैव सीन ए पोटर वर्किंग ऑन द व्हील। ही शेप ए लंप ऑफ क्ले इन ए पॉट। जो मिट्टी के लंप जगले से पॉट, घड़ा बनाना। कैन दिस चेंज भी रिवर्स्ड? क्या हम घड़े से दोबारा मिट्टी बना सकते हैं? नहीं बन सकती क्योंकि वो पक जाता है। ही देन बेक द पॉट इन ऑन ओवन। नो कैन दिस चेंज भी रिवर्स्ड? सम कॉमन चेंजेस आर गिवन इन टेबल 6.1 में कुछ चेंजेस दिए हुए हैं। विच ऑफ दिस चेंजेस डू यू थिंक रिवर्स और कैन नॉट बी रिवर्स? वी फाइंड दैट ऑन वे वी कैन ग्रुप चेंजेस इट सी इफ दे कैन बी रिवर्स। अब ये आप बताएंगे, डेविड, शिवम, प्रज्ञा और गौरी। मैं आप सबसे क्वेश्चन करूंगी, आपको बताना है कौन सा चेंजेस रिवर्स है और कौन सा नहीं है। माइक ऑन करो सब अपना, ताकि आपको पता चले क्या समझ में आया है। देविक, शिवम, प्रज्ञा, माइक ऑन कर लो सब अपना।
रॉ एग ऑफ बॉइल्ड एग, जैसे कि आप एक एग्जांपल दिया हुआ है, कच्चे अंडे को जब उबाला जाता है तो वह उसे अपन दोबारा बना सकते हैं, कच्चा अंडा कर सकते हैं, कच्चा एग नहीं कर सकते ना, तो ये क्या होगा, नॉट बी रिवर्स, रिवर्स नहीं हो सकता। अब आप बताओ, बेटर ऑफ टू इडली, बेटर से इडली बनने के बाद गौरी आप बताओ चेंजेस रिवर्स हो गया, यानी अपन इडली से दोबारा इडली का बैटर बना सकते हैं क्या, रिवर्स में आएगा या कैन नॉट बी रिवर्स में आएगा? यस, गिव मी आंसर। इडली बनने के बाद दोबारा आप इडली का बैटर बना सकते हो कच्चा, तो कैन नॉट बी रिवर्स में। वेट क्लॉथ टू ड्राई क्लॉथ, देविक गिव आंसर। गीले कपड़ों से सूखे कपड़े तो दोबारा अपन सूखे कपड़ों को गीला कर सकते हैं क्या, कौन सा आएगा इसमें, रिवर्स या कैन नॉट बी रिवर्स? देविक गिव आंसर। थर्ड है आपका वेट क्लॉथ टू ड्राई क्लॉथ, गीले कपड़ों को सुखाना, क्या आएगा इसमें, रिवर्स या कैन नॉट बी रिवर्स? क्यों, सूखे कपड़ों को अपन दोबारा गीला कर सकते हैं तो रिवर्स जाएगा ये तो, है ना। नेक्स्ट है वूलन यार्न टू नाइटिंग स्वेटर, जो स्वेटर का धागा ऊन होती है, ऊन से जो स्वेटर बुनते हैं तो स्वेटर बन जाती है, फिर स्वेटर को हम दोबारा उधरते तो ऊन वूल बन सकती है ना, ये किस में आएगा, रिवर्स में या कैन नॉट बी रिवर्स में? ये किस में आएगा, रिवर्स में आएगा। ग्रैंड टू इट्स फ्लोर, अनाज को आटे में बदलना, आपके पास गेहूं है, गेहूं को पिसवा के अपन ने आटा बना लिया, तो आटे से दोबारा गेहूं बना सकते हैं क्या अपन, बन सकता है क्या आटे से गेहूं दोबारा, फ्लोर से व्हीट नहीं बन सकता, तो किस में आएगा, कैन नॉट बी रिवर्स में। कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क, गर्म दूध से ठंडा दूध, तो ठंडे दूध से गर्म दूध आराम से हो सकता है, गर्म दूध को ठंडा दूध भी आराम से कर सकते हैं हम, तो कौन सा चेंजेस आएगा ये, बोलो जल्दी से गौरी, रिवर्स में आएगा, नॉट भी रिवर्स में? यस, वेरी गुड, रिवर्स में आएगा ये। स्ट्रिंग टू कॉइल स्ट्रिंग, जो स्प्रिंग वगैरह होती है बार बार उसको अपन खींचते हैं और छोड़ते हैं तो दोबारा अपने शेप में आ जाती है, तो ये भी किस में आएगा, रिवर्स में आएगा। बर्ड टू फ्लावर, फ्लावर की कली किसमें आएगा, नॉट रिवर्स में, दोबारा उसे नहीं बना सकते। मिल्क टू पनीर, कैन नॉट भी रिवर्स में आएगा कि पनीर से हम मिल्क से पनीर, पनीर से मिल्क नहीं बना सकते। काउ डंग टू बायोगैस, ये भी कैन नॉट भी रिवर्स में आएगा। स्ट्रेचेड रबर बैंड इट ए नॉर्मल साइज, आप रबर बैंड को खींच रहे हैं फिर दोबारा उसको छोड़ते हैं तो अपनी साइज में आ जाता, तो ये रिवर्स में आएगा। आइसक्रीम टू मॉल्टन आइसक्रीम, आइसक्रीम है आपके पास पिघल जाती है तो उसको अपन दोबारा जमा सकते हैं बर्फ फ्रिज में, तो ये भी रिवर्स में आएगा। नेक्स्ट है अपना टॉपिक, कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग ए चेंजेस, चेंजेस के अलग अलग तरीके और हैं वो अपन देखेंगे, यहाँ भी अपन ने दो देखे थे, चेंजेस कैन बी रिवर्स और कैन नॉट बी रिवर्स, जो चेंजेस रिवर्स हो सकते हैं, बार बार हो सकते हैं, उन्हें हम रिवर्स चेंजेस बोल सकते हैं, दोहरा सकते हैं जिनको, और जिन चेंजेस को एक बार करने के बाद हम दोबारा नहीं कर सकते वो क्या कहलाएंगे, कैन नॉट बी चेंजेस कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिवर्स का, हमने बैलून में एयर फिल करी, बैलून को ब्लो करा, बार बार आप ब्लो कर सकते हैं, उसकी एयर को निकाल कर बार बार हम बैलून को ब्लो कर सकते हैं। बट सेकेंड है अपना जो है कि अगर आपका बैलून ब्रस्ट हो गया, फूट गया, आपने ज़्यादा उसमें एयर फिल कर दी, तो उसके बाद क्या होगा, ये कैन नॉट बी रिवर्स में आ जाएगा, कि फूटे हुए बैलून में हम दोबारा एयर फिल नहीं कर सकते। ये तो था हमारा चेंजेस रिवर्स एंड कैन नॉट बी रिवर्स, टू टाइप ऑफ चेंजेस अपन ने देखे हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज could there be other ways to bring a changes, could there be other changes could there be other ways to bring a changes, other ways to bring a changes,
और भी तरीके चेंजेस के जो हम डेली लाइफ में देखते हैं। देखिए बुक में पेज नंबर 48 पे, वी ऑल हैव सीन द टूल विच आर यूज टू डिग द सॉइल। टूल मीन्स होता है उपकरण। हम सभी मिट्टी को खोदने के लिए जो है अलग अलग तरह के उपकरण यूज में लेते हैं। अगर आपके आसपास कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा हो तो या खड्डा कोई खोदते हैं तो आप देखते होंगे उसके लिए अलग अलग सिकल्स वगैरह, स्प्रेड वगैरह का यूज करते हैं। Have you even seen how the iron blade in the tools is fixed to the wooden handle? तो इसमें जो आयरन ब्लेड है वो कैसे फिक्स की जाती है वुडन के हैंडल्स पे, लकड़ी के हैंडल्स पे। द आयरन ब्लेड ऑफ दिस टूल्स हैज अ रिंग इन विच द वुडन हैंडल इन द फिक्स्ड। इनके बीच में क्या होती है, वुडन हैंडल जो एक्स होती है, कुल्हाड़ी आपने देखा होगा स्टेप्स होती है, तो इसके बीच में क्या होता है, एक रिंग होती है, ठीक है, जिसमें कि इसे वुडन हैंडल पे, लकड़ी के हत्थे पे क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है। नॉर्मली द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर साइज इन द वुडन हैंडल टू फिक्स द हैंडल। नॉर्मली क्या होता है, जो लकड़ी का साइज होता है वह इस रिंग से क्या होता है, थोड़ा सा छोटा होता है। छोटा होने के कारण क्या होता है, छोटा होने के कारण वुडन हैंडल से क्या होता है, ये छोटा होता है। इसका साइज जो वुडन हैंडल है उससे इस रिंग का साइज क्या होता है, थोड़ा छोटा होता है। अगर बड़ा साइज होगा तो क्या होगा, ये बार बार निकलेगा, तो इसका साइज क्या थोड़ा छोटा रखा जाता है वुडन हैंडल से। तो इसको कैसे लगाया जाता है, तो इसको गर्म करते हैं। गर्म करने पर क्या होता है, यह जो है रिंग जो है काफ़ी बड़ा हो जाता है, और बड़ा होने पर वुडन हैंडल पर इजीली फिट हो जाता है। और फिर जैसे ही ये ठंडा होता है ये अपने नॉर्मल साइज में आ जाता है। तो इट मीन्स यहाँ पर भी क्या है, रिवर्सिबल चेंजेस का यूज किया जाता है। देखिए द रिंग इज हीटेड एंड इट बिकम स्लाइटली लार्जर इन साइज, एक्सपेंड। जैसे इसको गर्म किया जाता है रिंग को, तो इसका साइज क्या है, बड़ा हो जाता है। नाउ द हैंडल इजीली fit into the ring when the ring cool down is contract and fit tightly to the handle। और जैसे ही रिंग ठंडी हो जाती है तो यह टाइटली जो हैंडल पर आ जाती है, इसका साइज फिक्स हो जाता है। Such a change is also used for fixing the metal ring on the wooden wheel or a cart in a shown figure 6.7। तो जो कार्ट, बुल कार्ट होती है, बैलगाड़ी वगैरह होती है, उनका जो पहिया होता है, व्हील जो होता है उसका वुड का बना होता है, लकड़ी का, और इस पे क्या होती है, आयरन की रिम चढ़ाई जाती है, लोहे की। तो वो भी क्या इसी प्रोसेस से चढ़ाई जाती है। जो आयरन की रिम होती है तो वह इससे स्मॉलर साइज की होती है व्हील से, और उसको जब गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, तो वह एक्सपेंड हो जाती है, बड़ी हो जाती है। बड़े होने पर क्या है, वह इसमें फिट हो जाती है, और ठंडी होने पर दोबारा अपने नॉर्मल साइज में आ जाती है। देखिए अगेन द मेटल रिम इज मेड स्लाइटली स्मॉलर देन अ वुडन व्हील। जो मेटल रिम है जो कि फिगर 6.7 में देखिए आप पेज नंबर 49 पे, जो वो क्या है, बड़ी साइज की, छोटी साइज की होती है। कोल्ड वाटर इन दे poured over the rim which contract and fit tightly onto the wheel। और जब यह हीट करके रिम को व्हील पे चढ़ा दिया जाता है तो इस पर कोल्ड वाटर डाल दिया जाता है, जिससे कि व्हील पर रिम क्या होती है, फिट हो जाती है। When we heat water in a pan, it becomes the boil after some time. If we continue heat further, the quantity of water pan begins to decrease। अगर आपका वाटर बॉईल कर रहे हैं आप किसी पैन में, और बॉईल करते हुए जा रहे हैं, उस पानी को उबल रहा है आपका पानी, तो आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद आप देखते हैं पानी कम होने लग जाता है, क्योंकि बॉईल होकर वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। The water change into its vapor in activity 7 chapter 5 you have observed the water vapor get change into liquid water when it is cooled। और अगर अपन इस वेपर को कूल्ड करते हैं, ठंडा करते हैं, तो दोबारा क्या होती है, वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। वी ऑल नोटिस मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस को मेल्ट होते हुए भी देखा सबने। आइस मेल्ट व्हेन इट इज हीटेड। आइस को जब हम गर्म करते हैं बर्फ को, तो वह क्या हो जाती है, पिघल जाती है। व्हाट डज इट चेंजेस इनटू, इट इज पॉसिबल चेंज दिस वाटर बैक इनटू आइस। ये पॉसिबल है कि हम वाटर को दोबारा आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट अस ऑब्जर्व मोर चेंजेस। और भी कई चेंजेस यहाँ पे दिए हुए हैं, देखिए
टेक ए स्मॉल कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ विथ ए स्केल. नो, फिक्स इट ए सुटेबल प्लेस. एक स्केल लीजिए, कैंडल लीजिए, उसे बर्न करेंगे हम. लेट इट बर्न फॉर सम टाइम. नो ब्लो द कैंडल, मेजर इट लेंथ अगेन. अगर आपके पास कैंडल है, जल रही है, अपन जलाते ना दिवाली पे या घर में लाइट वगैरह जल जाती है तो कैंडल को बंद करते हैं. तो कैंडल जब बंद होती है काफ़ी समय तक, तो इसका साइज क्या होता है, छोटा होता जाता है ना. जैसे जैसे कैंडल जलती जाती है उसका साइज छोटा होता जाता है. कैन द चेंज इन द लेंथ ऑफ कैंडल बी रिवर्स्ड. क्या हम उसे दोबारा बड़ा कर सकते हैं? इफ यू वेयर द टेक सम वैक्स इन ए पैन, हीट इट, कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड. हम जो है वैक्स को, मोम को कलेक्ट करके उसे गर्म करेंगे, तो क्या हम दोबारा उससे वैक्स बना सकते हैं मोम? रिपीट एक्टिविटी 7 विथ एन इंसेंस स्टिक. इंसेंस स्टिक अगरबत्ती जो घरों में पूजा में काम में ली जाती है. वेट टिल बर्न अवे कम्प्लीटली. जब वो पूरी जल जाती है तो किसमें कन्वर्ट हो जाती है? राख बन जाती है ना उससे. तो व्हाट आर द चेंजेस दैट ऑकर इन द इंसेंस स्टिक. तो उसमें कौन कौन से चेंजेस होते हैं इंसेंस स्टिक में? द स्टिक बर्न टू प्रोड्यूस सम न्यू मटेरियल. दिस आर एश एंड सम गैसेस. जैसे अगरबत्ती चलती तो उसकी खुशबू दूर तक आती है ना, तो उसमें कुछ गैसेस और राख, एश मीन्स राख जो है वो निकलती है. वी कैन नॉट सी दिस गैस बट कैन सेंस दैट ड्यू टू देयर प्लेजेंट स्मेल. हमें जो स्मेल उसकी महसूस होती है, हम जिसे हम सूंघ सकते हैं, और हमें उसकी धुआं दिखाई नहीं देता. कैन दिस चेंज बी रिवर्स? एंड what about the changes which occurred in the matchstick you used to lighting candle, incense stick? तो ये सभी changes कौन से है? रिवर्स से, और कौन से नॉट टू रिवर्स, ये अपन ने इसमें देखा है. So far we have discussed that changes occurring in given object or its material. What about changes that occur to substance are mixed together? In chapter 4 we dissolve salt in water. chapter 4 में हमने वाटर में सॉल्ट ऐड किया था, तो उसको हम सेपरेट कर सकते थे. तो डू यू थिंक ये चेंजेस ऑकर सॉल्ट इन वाटर, वो क्या था? रिवर्सिबल चेंजेस है. इट इज पॉसिबल टू रिवर्स दिस चेंज. दैट इन चैप्टर 5 लर्न टू सेपरेट salt from its solution of water. So we can say that the changes due to dissolving salt in the water be reversed. क्योंकि हमने बॉईल करते हैं सॉल्ट और वाटर के मिक्सचर को, तो जो है सॉल्ट रिमेन रह जाता है, वाटर वापर में कन्वर्ट हो जाता है. पहली आस्क इफ यू हैव नोटिस इवर सीन कर्ड बीइंग सेट, कि दही जब बनता है तो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कर्ड एडेड वार्म मिल्क, द मिल्क इट्स सेट असाइड फ्यू आवर्स वार्म प्लेसेस. जब दूध में दही बनाया जाता है तो उसमें क्या किया जाता है? मिल्क में कुछ अमाउंट कर्ड का, थोड़ा सा अमाउंट जो है दही का डाल दिया जाता है, और कुछ समय बाद मिल्क में सम अमाउंट जो है कर्ड का डाल दिया जाता है. तो थोड़े समय बाद गर्म जगह रखने पर किसमें कन्वर्ट हो जाता है? वह कर्ड में पूरा मिल्क हमारा कन्वर्ट हो जाता है. We find that few ways of bring about changes substance could be by heating or mixing it some other substance. We also find that some changes can be reversed and while some other cannot be reversed. इसमें आपने देखा है कि कुछ changes तो reverse होते हैं और कुछ reverse नहीं होते. There must be other ways. Changing thing around us, इस तरीके से हमारे चारों कई तरीके के changes होते हैं. It is possible that some of could be reversed and thus around us could be grouped as those that reverse cannot be reversed. In higher classes, you will more learn the way which changes can be made away this can be grouped. यहाँ पे हमने देखा कि हमारे चारों जो changes होते हैं उसमें कुछ changes जो है reversed होते हैं और कुछ जो है cannot be reversed होते हैं. इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया. आप अपना माइक और कैमरा ऑन कीजिए. किसी को कुछ पूछना था आप पूछ सकते हैं. कोई टॉपिक जो आपको नहीं समझ में आया बेटा? समझ में आ गया? देविक, शिवम? यस मैम. ओके, मैं आपको इन दोनों चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सेंड करूंगी, करके आप जो है नोटबुक चेक करवाएंगे आप सभी. ठीक है बेटा, बाय.